और अगर आपको क्वांटिफाई करना है तो हमने क्वांटिफाई भी किया। हमने रटगर्स, एमडी एंडरसन, साइक ऑफ सिंसिनाटी, हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी डॉक्टर टीम ली और हमने एक मैसिव रिसर्च किया है। कैसा रिसर्च जो कभी हुआ ही नहीं। 11,000 पार्टिसिपेंट्स लिए हमने, 11,000। हमने 11,000 लोग लिए और हमने स्टडी रन की और हम क्वांटिफाई करना चाहते थे कि शिव योग से होता क्या है। हमने पूरा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया, हमने IRBs ली, हमने स्टैंडर्डाइज साइकेट्रिक पैरामीटर्स इस्तेमाल किए और हमें देखना था कि होता क्या है। क्योंकि देखो, जब जिंदगी में चिंता आती है, समस्या आती है, परेशानी आती है, तो हर किसी को कोई इंटरवेंशन चाहिए। किसी के जीवन में चिंता आती है, वो इंटरवेंशन लेते हैं, केमिकल इंटरवेंशन, दारू पिएंगे, पार्टी करेंगे ताकि चिंता हटा सके। हाँ जी ना जी। किसी के जीवन में थियोलॉजिकल इंटरवेंशन, वो भगवान के सामने जाके बैठ जाएंगे, लेकिन भगवान के सामने भी जब जा करके बैठते हैं, आप उनको ध्यान से देखो, शरीर बैठा है, मन नहीं बैठा। तो ये इंटरवेंशन काम नहीं करता। और हर इंटरवेंशन की दो कॉस्ट होती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कॉस्ट। टेंजिबल कॉस्ट है, मान लो शराब इंटरवेंशन है, बहुत चिंता है, पी ली। टेंजिबल कॉस्ट मतलब 4,000 रुपए की आपने, ये टेंजिबल कॉस्ट है। इनटेंजिबल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन, क्योंकि ये भी स्टडी करने चाहिए। हमने भारत की पॉपुलेशन की टेंजिबल और इनटेंजिबल कॉस्ट निकाली, कॉस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, और हमने देखा जो कि मानसिक हमारी चिंताएं, हमारा जो स्ट्रेस है, आपने बड़ा नाम सुना होगा आजकल, स्ट्रेस सुना है नहीं सुना। हमने कॉस्ट निकाली और हमने पता किया कि देखो, हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट को बदलना होगा। हमने स्टैटिस्टिकल डेटा निकाला कि हमारा जो देश है, हम लोग जो हैं, दिखने में बहुत अच्छे हैं, इतनी अच्छी सभ्यता है, इतना अच्छा कल्चर है, लेकिन पैरामीटर्स क्या है, हमारी बेसलाइन क्या है। आपको जान के ताजुब होगा, दुनिया में सबसे ज्यादा आत्मघात भारत में होते हैं। मोस्ट सुसाइड्स इन द वर्ल्ड हैपन इन इंडिया। शायद क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। केवल बुद्धिजीवी नहीं है, हम चिंता दूसरों की भी लेते हैं। हमको अपने बच्चों की चिंता है, बच्चों के बच्चों की चिंता है, बाप का चिंता है, दादे का चिंता है ना। फिर उसके बाद अगर शादी हो गया तो एक्सटेंडेड फैमिली का चिंता, हम सबका चिंता, आंधे आंधे आंधे। जैसे हमारी बस में लोग आकर के बैठ जाते हैं, एक सीट पे 50 लोग बैठ जाएगा, हमारा छोटे से दिमाग में हम 5 लाख चिंता लेगा। और सिर्फ इतनी चिंता नहीं, फिर हम चिंता लेते हैं पाप और पुण्य, मरने के बाद क्या होएगा, है ना। तो इतना इतना अगर आप प्रेशर डालोगे, कभी ना कभी तो फटेगा ना दिमाग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से और लैंडसेट रिपोर्ट के हिसाब से 100 में से 39 सुसाइड 2021 में भारत में थे। ग्लोबल तो लगभग 40 मान के चलो आप। और उससे भी ज्यादा दुख की बात, ये अर्बन डेटा है। गांव में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं। बिहेवियरल डिसऑर्डर का मतलब क्या है, पत्नी से लड़ना नॉर्मल नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि घर में चीखना चिल्लाना है, ये नॉर्मल नहीं है। अगर तुम सोचते हो बच्चों की कुटाई, ये नॉर्मल नहीं है, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर है। अगर तुम घर जाते हो, घर में कोई आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मारपीट मचा रखी है, दारू पी रहा है, ये नॉर्मल है ही नहीं।
पर अभी स्टॉकहोम सिंड्रोम कि हमें लगता है यही नॉर्मल है, ये सही है, और फिर हम अब्यूज से ही प्यार करना शुरू हो जाते हैं कि चलो ऐसा ही होगा। बाबा जी कहते हैं ना, हर हाल में खुशी, खुश रह सको। शिवा चाहते तुम खुश रहो, बाबा जी चाहते तुम खुश रहो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। और इसलिए जब हमने भारत का रिपोर्ट देखा, हमें लगा कि अरे ये तो अच्छी बात नहीं है, इतनी समस्या है, ये तो अच्छी बात नहीं है। रूरल तो और खराब है अर्बन की, अगर हम बात छोड़ देते। अभी आप अमेरिका का मॉडल लो, 5 से 18% पैसा खर्चते हैं अपनी मेंटल हेल्थ पे, और पैसा कहां खर्चा जाता है? फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन के ऊपर। किस चीज के ऊपर? दवा के ऊपर। कि कोई आदमी दुखी है, गोली दे दो, और जहां उसको गोली दोगे वो अब्बा डब्बा जब्बा हो जाएगा। पर ये इंटरवेंशन काम ही नहीं कर रहा। अगर पैसा फेंकने से प्रॉब्लम सॉल्व होती तो अमेरिका की तो सबसे बढ़िया मेंटल हेल्थ होती। तो फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो है हम रिसर्च देखें और हम दुखी हों कि अरे भारत के पास रिसोर्सेज ही नहीं है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमारे पास एक है 2 लाख लोगों के लिए, और फिर हम दुखी हों कि अरे हमारे पास रिसोर्स नहीं है, ये है वो है। लेकिन जिनके पास रिसोर्स है उधर भी तो ये मॉडल काम कर ही नहीं रहा, ये मॉडल टूटा हुआ है। खुशी नहीं आ रही, चिंता बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है। अब मॉडल देखो, एक आदमी से मिले, वो बहुत एकदम चौड़ा हो गए, तो पूछा कि ये क्या हुआ, इतना वजन कैसे बढ़ा लिया? कहता पेंडेमिक में बढ़ा लिया। केवल इधर का नहीं, इधर का भी पेंडेमिक में बढ़ा ही होगा। हाँ जी ना जी। बच्चों का हाल देखो क्या हुआ होगा। 2 साल हमने बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिठा दिया, हमने बच्चों को एलियनेट कर दिया। और सोचो जब क्राइसिस आता और रिसोर्स नहीं होती तो कितनी प्रॉब्लम है।